अफगानिस्तान की जानिब से अमरीका पर हमला कर दिया गया और इस मरतबा अमरीका के दारुल खिलाफा वॉशिंगटन को निशाना बनाया गया है। नाजरीन, वो कौन शख्स था जिसको अफगानिस्तान ने इस्तेमाल किया? वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से चंद कदमों के फासले पर यह हमला किया गया। इस हमले में किस किस को निशाना बनाया गया और अभी अमरीका का क्या रिस्पॉन्स होगा? नाजरीन, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स निकाल लिए गए हैं बाहर और अमेरिका ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो कि अफगानिस्तान को, तालिबान रेजिम को हिला कर रख देंगे। उन फैसलों के हवाले से आपको बताएंगे। साथ ही साथ भारत, उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुआ है। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान के रात के क्लेम्स एक्सपोज हो चुके हैं। और नाज़रीन, इसके साथ साथ एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर दी गई अफगानिस्तान की जानिब से। अब पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? अफगानिस्तान की एयर स्पेस से कोई होगा भी या फिर नहीं होगा? इस हवाले से भी आपको आज हम बताएंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि थैंक्स गिविंग डे, उनका एक मजहबी त्यौहार, उनका एक ट्रेडिशन आप कह लें या फिर एक फेस्टिवल आप कह लें, उसके मौके पर ये एक हमला किया गया। और इसके पीछे जब उस शख्स को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, तो पता चला कि वो रहमानुल्लाह था जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एक अफगान नेशनल था जो कि वॉशिंगटन में मौजूद था और उसने 2 नेशनल गार्ड्स को उनके ऊपर गोलियां चलाई, जिनकी हालत अभी तक तशवीशनाक बताई जा रही है। नाज़रीन, अब अमेरिका पर बाकायदा तौर पर यह अफगानिस्तान की जानिब से जो हमला किया गया है, इसका मतलब क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह दहशतगर्दी है, दिस इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, और इसके पीछे अफगानिस्तान मुलव्विस है। ये बात दुनिया के सामने बिल्कुल आया हो चुकी है कि दहशतगर्दी कहां से हो रही है, दहशतगर्दी को किस मुल्क की जानिब से सपोर्ट किया जा रहा है, वो कौन से नेशनल्स है जो कि दहशतगर्दी के हमलों में मुलव्विस होते हैं। नाज़रीन, अब ये बात आया हो चुकी है। ट्रंप ने एक्शन लेने का फैसला किया है। ट्रंप का एक्शन ऐसा है, वो एक्शन है जो कि पाकिस्तान हमेशा से कहता चला आ रहा था। पाकिस्तान ने हमेशा से एक ही मौक़िफ़ दिया है बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर कि तालिबान रेजिम जो है, टीटीपी, टीटीए, ये कौन से असलहे को इस्तेमाल कर रही हैं। वो असलहा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो कि अमेरिका छोड़ कर गया, उसका नुकसान आज पाकिस्तान को अदा करना पड़ रहा है। उसके नुकसान का शिकार आज कौन हो रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी सिविलियन आबादी, इस कौम के सपूत। एंड दैट वाज व्हाट पाकिस्तान हैज बीन सेइंग फ्रॉम द पास्ट। और यही बात जो है समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो दहशतगर्दी जो खुद अमेरिका पहुंच चुकी है, अब उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ है। ट्रंप के रिएक्शन की हमने बात की, तो नाज़रीन, इस मर्तबा ट्रंप का रिएक्शन बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। इस वक्त ख़बरें मौसूल हो रही हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, तस्वीर एक्स पर और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर देखी गई हैं, जिसमें यह देखा गया है कि GBU को बाहर निकाल लिया गया है। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स जिसको कहा जाता है, वही बॉम्ब्स जिससे हाइडआउट्स को तबाह किया जाता है, और वो जो कि बड़ा एक लीथल और बड़ा एक ख़तरनाक बॉम्ब है, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स करार दिया जाता है, उसको अब बाहर निकाल लिया गया है और उससे अब तालिबान के हाइडआउट्स को निशाना बनाने की तैयारी की जा रही है। ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द अफगानिस्तान पर एक हमला कर दिया जाए अमेरिका की जानिब से। नाज़रीन, पाकिस्तान ने काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी हफ्तों से ये मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने अपना रखा कि दहशतगर्दी कहाँ से ऑपरेट हो रही है। हमारे इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए, हमने हर मुज़ाकरात में, पीस टॉक्स में शवाहिद रखे, सबूत रखे और बताया कि ये प्रॉक्सीज़ हैं, ये ग्रुप्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन उनकी जानिब से एक ही मौक़िफ़ दिया जाता था कि किसी और पड़ोसी मुल्क को हमसे शिकवा शिकायत नहीं है, तो पाकिस्तान को क्यों है? वो हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते थे और कहते थे कि तालिबान और ये जो दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ हैं, ये पाकिस्तान से एसोसिएटेड हैं, पाकिस्तान से मुंसलिक हैं, और उनके इस नैरेटिव को भारत भी सपोर्ट करता था, भारत बैक करता था। लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़, उसकी पजीराई दुनिया ने एक्सेप्ट की, दुनिया ने देखी, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के अंदर ये शाया हुआ कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रीग्रुपिंग कर रही हैं, दहशतगर्द वहाँ पर दोबारा से रीग्रुप हो रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं, और वहाँ से ही दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ ऑपरेट हो रही है जो कि इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश कर रही है। और अब
अमेरिका में जो हुआ, वॉशिंगटन में जो हुआ, वो भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है और भारत के और अफगानिस्तान के उस नैरेटिव की तरदीद है जो कि वो पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करने की कोशिश करते थे। अब भारत के लिए भी मुश्किलात आ चुकी हैं और साथ ही साथ अफगानिस्तान के लिए भी मुश्किलात आ चुकी हैं। अब यूएस जो है वो होश में आए हैं, अब वो बिलाखिर जाग चुका है और अब उनको ये सब जो है वो नज़र आ रहा है। अब इससे इंडिया का, भारत का और अफगानिस्तान का जो एक नेक्सस था वो भी बेनकाब हो चुका है। जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की जाती थी, अफगानिस्तान को जो इस्तेमाल किया जाता था, जो दिल्ली की स्पॉन्सरशिप मुलव्विस थी इसके पीछे, जो कि दहशतगर्दों की, आप सबको हमने बताया अपने पिछले व्लॉग्स में कि कहाँ कहाँ पर इलाज होते थे दहशतगर्दों के, कहाँ कहाँ से ऑपरेट होती थी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस और कौन सपोर्ट करता था। हमेशा उनके ताने बाने हमने आपको बताया कि कहाँ से मिलते हैं। अब वो नेक्सस बेनकाब हो चुका है। अब तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने का अमेरिका ने फैसला किया है और ये सिर्फ तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि उन लोगों के खिलाफ भी ये कार्रवाई होगी जो कि उन तालिबान को बैक कर रहे थे, जो कि उन तालिबान के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि उनको फंड कर रहे थे, जो कि उनकी फंडिंग के पीछे थे, जो कि उनको स्पॉन्सर कर रहे थे। तो ये सिर्फ अब अफगानिस्तान के लिए बुरी खबर नहीं है बल्कि ये भारत के लिए भी एक बहुत बुरी खबर है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि रात को जो क्लेम्स किए गए थे कि पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से हमले किए गए, आप क्या समझते हैं ये दोनों सरहद पार जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं कि आप रात की तारीकी में हम पर हमला कर देंगे? कर सकते हैं? इतनी जुर्रत है, जसारत है आपके अंदर इतनी हिम्मत है? आप तो इजरायली साख्ता हेरोप ड्रोन्स उनको नहीं पाकिस्तान के ऊपर इस्तेमाल कर सके हमले के लिए, जो कि अनडिस्ट्रक्टेबल, जिनको कहा जाता था कि इनको कोई तबाह नहीं कर सकता था। हमने तो उन ड्रोन्स को गिराया और म्यूजियम में पड़े हुए हैं हमारे, उनको तो हमारे आम शहरी बाइकों पर लेकर घूम फिर रहे थे कि ये इजराइल के वो टेक्नोलॉजी है जिसको पाकिस्तानी फौज ने तबाह किया, जिसको पाकिस्तानी फौज ने एक्चुअली गिरा दिया। तो रात की तारीकी में आप हमला कर सकते हैं? आप बॉर्डर के इस पार एक मच्छर नहीं भेज सकते। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनका रात का जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान पर ड्रोन से हमला कर दिया गया, वो भी बुरे तरीके से बड़ा एक्सपोज हो चुका है। और दूसरा, एयर स्पेस इन्होंने जो है कहा कि हम बंद कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी एयर स्पेस बंद करनी है, कर लें, हमें तो कोई मसला नहीं है। हमने अगर सेंट्रल एशिया जाना हो तो यहाँ से सीधा चाइना के रास्ते से हम जा सकते हैं, वाखान कॉरिडोर से मामूली सा एयर स्पेस उनकी इस्तेमाल होगी, लेकिन वो एयर स्पेस भी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। हम चाइना की एयर स्पेस से जा सकते हैं, हम ईरान की एयर स्पेस से जा सकते हैं आगे, तो हमें तो कोई मसला ही नहीं है। हमारा तो किसी मुल्क से राब्ता नहीं कट रहा। हाँ, नुकसान आपको हो रहा है और आप ये तमाम तर डिसीजंस जिनके कहने पर ले रहे हैं, अब उनकी भी और आपकी भी शामत आ चुकी है। आप इस बात को तस्लीम करें या फिर ना करें, आपके लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।